हिमांक में अवनमन। कल हम लोगों ने पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन, आज का टॉपिक है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, ठीक है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब बात करते हैं पहले हिमांक की, हिमांक को क्या कहते हैं। तो हिमांक को परिभाषित करते हैं कि जिस ताप पर किसी पदार्थ की द्रव तथा ठोस प्रावस्थाएं एक साथ साम्यावस्था में स्थित हो सकती हैं, वह ताप उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है। यानी वो टेम्परेचर जिस पे किसी भी पदार्थ का द्रव अवस्था और ठोस प्रावस्था साम्यावस्था में स्थित हो सकती है, ठीक है। जो हम बोल रहे हैं उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यही आपका डिफिनीशन है, बुक में भी आपको ऐसे ही मिलेगा। कहीं कहीं भी दिया भी होता है कि हिमांक पर पदार्थ के द्रव तथा ठोस स्वरूपों के वासुदाब समान होते हैं। मतलब जब आपका हिमांक वो टेम्परेचर जिसपे किसी भी पदार्थ का, कोई पदार्थ उसी का द्रव लिक्विड स्टेट होगा और सॉलिड स्टेट होगा। तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है और सॉलिड स्टेट में दोनों का जो वासुदाब होता है वो बराबर होता है हिमांक में। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी विलयन का वाताप जिसको उसका वासुदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो क्वथनांक। और इसमें आप कहेंगे किसी वह ताप जिस पर किसी भी पदार्थ का द्रव में वासुदाब उसके ठोस प्रावस्था में दाब के वासुदाब के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन उठता है कि ठोस का वासुदाब कैसे हो सकता है, लेकिन होता है। ठोस पार्टिकल का भी वासुदाब होता है, हर पार्टिकल का वासुदाब होता है, लेकिन ठोस जो ठोस हमारा होता है उसका वासुदाब द्रव की वासुदाब की अपेक्षा बहुत कम होता है, ठीक है। द्रव का वासुदाब जैसा कि लोग पढ़ते हैं, भाई कोई भी आपका मान लीजिए मैंने प्योर सॉल्वेंट ही लिया है, तो अगर उसका 100 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए आपका वाटर है, प्योर है एकदम, तो उसका जो भी आपका क्वथनांक होगा वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन अगर हमने उसमें कुछ मिला दिया हुआ है, ठीक है, अगर हमने उसमें कुछ मिला दिया है, मान लीजिए मैंने कोई उसमें विलेय मिला दिया है, सॉल्यूट, तो वो जो सॉल्यूट जब उसमें मिल जाएगा तो जो उसका वासुदाब रहेगा उसके क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा। हमने पढ़ा था कि विलेय को मिलाने से ऐसा होता है। तो यहाँ बात है कि हिमांक की, जैसा मैंने बताया अपने लेक्चर में कि जो हिमांक है वह टेम्परेचर जिस पे किसी भी द्रव का वासुदाब ठोस प्रावस्था के वासुदाब के बराबर हो जाता है। ये आपका सिंपल सा प्रॉपर्टी है। लेकिन अब ये होता है कि आखिर हिमांक में जो अवनमन होता है वो किस कारण से होता है। तो जब भी किसी विलेय पदार्थ को विलायक में घोला जाता है तो ये विलायक का हिमांक कम हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि क्वथनांक में उन्नयन भी तभी होता है जब विलेय को विलायक में मिलाते हैं, और हिमांक में अवनमन भी तभी होगा जब विलेय को विलायक में मिलाएंगे, ठीक है। जब क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल का ही हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, विलेय का ही मूल प्रभाव निकालते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कि ये हमारा अणुसंघ की गुणधर्म है, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जब भी विलेय के कणों को हम लोग सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो हिमांक में अवनमन या क्वथनांक में उन्नयन देखा जाता है। जो कि यहाँ पे आपका बात हो रहा है कि हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये क्यों अणुसंघ गुणधर्म है। तो सीधी सी बात है, जो हमारा राउल्ट का लॉ है P0 - P/P0, वो हमारा मूल प्रभाज पे ही निर्भर करता है और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे। तो सॉल्यूट के कारण ही ये पूरा का प्रॉपर्टी जो है उसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करते हैं, यानी अणुसंघ गुणधर्म कहते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई भी लिया हुआ है, वो ये मेरा ग्राफ है, इस पर टेम्परेचर है, इस पे आपका प्रेशर है, वाई एक्सिस पे आपका प्रेशर है और एक्स एक्सिस पे आपका टेम्परेचर है। तो मान लीजिए मैंने एक ग्राफ लिया, तो मान लीजिए कोई भी आपका प्योर सॉल्वेंट है, उसका ये कर्व ग्राफ है। मतलब जब आपने उसको मतलब हीट किया, ठंडा किया, तो ये आपका ऐसे से टेम्परेचर गिर रहा है। जब आप कोई भी द्रव लेते हैं तो जो उसका जब आप उसको ठंडा करेंगे तो उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी लो होता है, इंक्रीज होता है प्योर सॉल्वेंट में। प्योर सॉल्वेंट में देखा जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी बहुत तेज़ी से कम होता है। लेकिन वहीं पे चलिए मैंने आपको यहाँ पे लिया ये ग्राफ, जो आपका ये यहाँ पे कट किया, ये ठोस का जो आपका है यहाँ पे कट किया, तो जब आप मैंने यहाँ पे जो भी पार्टिकल यहाँ पे सॉल्यूशन लिया है, तो ये पॉइंट आपका कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको TF से दिखाते हैं। हिमांक जो आपका हिमांक है उसको हम लोग TF से दिखाते हैं। हिमांक में अवनमन को नहीं, सिर्फ हिमांक को। मान लीजिए मैंने 2 सॉल्यूशन लिया है, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2, उसका ग्राफ भी आपका इसी तरह। इस ग्राफ को अच्छे से बना लीजिएगा, जब उसको खुद से ड्रॉ करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये आपका TF हो गया, यानी प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग टेम्परेचर। T1 आपका है सॉल्यूशन 1 का फ्रीजिंग टेम्परेचर, और सॉल्यूशन 2 का T2 हो गया, ठीक है। तीनों का क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सॉल्यूशन 1 का, तो TF - T1
बराबर डेल्टा टी F1 हो जाएगा। यानी हिमांक में अवनमन डेल्टा TF, जो डेल्टा है उसको कमी से ही दिखाते हैं ना, कमी के लिए होता है डेल्टा, यानी T2 माइनस T1 करते हैं तो कमी के लिए लोग डेल्टा यूज करते हैं। यहाँ पे हो गया आपका TF माइनस T2, तो डेल्टा TF, ये दोनों फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। सॉल्यूशन 1 के लिए TF माइनस T1 बराबर डेल्टा TF1, और सॉल्यूशन 2 के लिए TF माइनस T2 इज इक्वल डेल्टा TF2। TF आपका कॉमन है, हिमांक आपका कॉमन है, उसमें से मैंने सॉल्यूशन 1 का टेम्परेचर गिराया और सॉल्यूशन 2 का टेम्परेचर घटाया तो आपको ये मिला। तो ये पूरा जब उसको सॉल्व करेंगे, देखिए पूरा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट है बस इतना आपका कि जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा TF प्रपोर्शनल टू डेल्टा TP। अगर आपको लग रहा है कि ज़रूरत है तो उसको हम आपको PDF पे लिंक पे दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको समझ लीजिए। फिर आपको मिलेगा डेल्टा TF प्रपोर्शनल टू डेल्टा TP। इसका मतलब ये होता है कि हिमांक में अवनमन डेल्टा TF, हिमांक में अवनमन वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है, यानी हिमांक में कमी तभी होगी जब वाष्प दाब में कमी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो हमें लास्ट में फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है डेल्टा TF इज इक्वल KF डॉट M। ये आपको लास्ट में मिलेगा, ये मेन फॉर्मूला है। KF क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक, KF कांस्टेंट है ये, M आपका क्या है? मोललता है। और जब आप बॉइलिंग पॉइंट के जब आप क्वथनांक में उन्नयन सॉल्व कर रहे थे तो उसमें भी आपको लास्ट में ये मिला था डेल्टा TB इज इक्वल KB डॉट M। दोनों इक्वेशन सेम है, बस यहाँ पे F है, यहाँ पर B है, यहाँ पर F है, यहाँ पर B है, बाकी सब आपका सेम है। तो यहाँ पर ये क्या है? KB है आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक, ये है आपका मोलल अवनमन स्थिरांक और ये है आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, अगर आप इन दोनों को इक्वल करेंगे, अगर मान इसके लिए निकाल रहे हैं तो दोनों के लिए सेम मिलेगा। KB इज इक्वल डेल्टा TB अपॉन M, जहाँ पर T टेम्परेचर है, M मोललता है, तो मात्रक हो जाएगा केल्विन प्रति मोल पर लीटर होता है इसका, तो आपका ये मात्रक हो गया। और आपका मेन यही डेरिवेशन होता है, बस ये समझना। अगर आपको ये पूछेगा, ये दिया, ये चूंकि आपका कांस्टेंट है मोललता और ये, तो अगर आपको 2 दिया है तो एक आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये आपका पूरा इसका हिमांक में अवनमन का डेरिवेशन है, इसको नोट डाउन करें, जो PDF है आपको लिंक पे मिल जाएगा।